Been Chief Minister of Gujarat, the Rajiv Gandhi Foundation be the best administered state. India today on two separate occasions that you are the most efficient Chief Minister. And yet despite still call you to your face and they accuse you of being against Muslims. Do you have an image problem? देश को भीड़ में बदलने के लिए क्या चाहिए? एक चमचमाती तस्वीर और एक सुनहरा ख्वाब, कुछ लोगों का प्यार और ढेर सारा पीआर। तो क्या हुआ कि अगर तस्वीर जबरदस्ती खिंचवाई हो, कॉर्पोरेट के प्यार हो, बातें सारी टेलीप्रॉम्प्टर वाली, आउट ऑफ नफरत फॉर द अदर। दुनिया के हर डिक्टेटर और फैसिस्ट के पीछे होती है एक कैडर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चेहरा जो आपको एक कम्युनिटी से डराए, भटकाए और खुद गद्दी पे बैठ जाए। चाहिए होता है एक लार्जर देन लाइफ मसीहा, बायोलॉजिकल शख्स जो पैदा नहीं हुआ है, उसे भेजा गया। ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। Almighty himself has sent Modi ji as an avatar पुरुष। आपको उस खतरे से बचाता है जो खतरा है ही केस में इंडियन मुसलमान हमारे लिए उतना ही खतरा है जितना एक ये मसीहा अचानक सामने नहीं आता, इन्हें बनाया जाता है। जारी के इस एपिसोड में बात करेंगे कैसे बनाया गया ब्रांड एंटी मुस्लिम दंगों के बाद मोदी जी का जमकर क्रिटिसिज्म हुआ। What if tomorrow if there's 20% development in Gujarat, can it diminish an injustice that most riot victims still feel? In that context, astute man. One minute. Why doesn't Narendra Modi come and say sorry for what? Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say the government should have done more to protect them? I've said at that time, and you can find out my statements. By not saying it again, letting people hear the message repeatedly, an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I agree with your analysis. I'm not agree with your information. This misguided information to you from where you have picked up this type of garbage, I do not know. लोग सरप्राइज थे कि ऐसे स्टिग्मा के बाद मोदी जी इतने बड़े नेशनल लीडर कैसे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं स्टिग्मा के बावजूद नहीं, इस स्टिग्मा की वजह से पॉपुलर हुआ, बट बिकॉज ऑफ इट। जब मीडिया ने चिल्ला ये है बुचर ऑफ गुजरात, तो देश के हिंदूवादियों ने कहा तो चाहिए हमें, लेकिन बहुत बड़ा है। इतना बड़ा मास सपोर्ट जमा करने के लिए पहले सिर्फ एंटी मुस्लिम होना काफी नहीं, और भी चाहिए थी। एक पोलराइजिंग आउटसाइडर को सुपर हीरो बना दो। साइंस में से ब्रांड पॉपुलिज्म बोला जाता है। कंज्यूमर मार्केट और उसके साथ नफरत का पंच, कॉकटेल रेडी। जब ब्रांड बन जाता है तो पॉलिसी और पर्पस के लिए सेकेंडरी हो जाता है। जब एक एक्टर स्टार बन जाता है तो पिक्चर की कहानी के कोई ज्यादा, बस एक्टर की एंट्री, उसका डांस। जैसे ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वैसे रेपुटेशन लॉन्ड्रिंग। एक विलन टाइप इमेज को मोदी नया हीरो बनाया जाता है। मिथ मेकिंग के माध्यम से पॉलिटिक्स बन जाता है जो लोग बस कंज्यूम करते हैं, पर उस पर कोई एक्शन। अब वोटर्स डिसीजन मेकर्स नहीं रहे, बस स्पेक्टेटर्स बन गए हैं जो ये पॉलिटिक्स और बस मजे लेते हैं। और कभी RW अंकल के मैसेज रात को 9 बजे हर न्यूज चैनल के सामने। पर इस तमाशे की शुरुआत, इस पप्पू का पापा कौन है? एक अमेरिकन लॉबिंग जायंट चुपचाप इंडिया में एंटर करता है। 3 साल तक लो प्रोफाइल रखता है। एजेंडा ब्रांड मोदी को बिल्ड करता ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने इमेज मेकिंग में महारत हासिल किया था। मेकर्स के साथ लॉबी करते थे, फेवरेबल न्यूज आर्टिकल्स प्लान और अपने क्लाइंट के लिए एक्सपर्ट्स के नाम से पॉजिटिव मीडिया में पब्लिश कराते थे। आज और 2000 में फर्क सिर्फ ये है कि आज ये पूरा काम खुल्लम खुल्ला होता है। The two big gifts by the two of नरेंद्र मोदी स्टेट। एक और क्लाइंट थे नाइजीरियन डिक्टेटर सनी। की मौत पर न्यूयॉर्क टाइम्स के मार्टिन कॉफमैन ने लिखा, ब्रूटैलिटी आम थी उस दौर में, आबचा की मशाल था। इंडिया में इन्हें टास्क दिया गया था 2002 की नेगेटिव पब्लिसिटी से निकालकर स्पिन दिया जाए, एक प्रो कॉर्पोरेट प्रो डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट करे। नायक के अमरीश पुरी से नायक का अनिल कपूर। बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल मेकओवर का काम शुरू होता है वाइब्रेंट गुजरात को प्रमोट करने से। कि गुजरात देश का सबसे डेवलप्ड स्टेट है। मोदी जी ने वाइब्रेंट बनाया जितना RSS ने देश को अंग्रेजों के खिलाफ आजाद कराया। अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। विश्व गुरु बनाना था उसे, और US का वीजा भी नहीं दे रहा था। PR कैंपेन की वजह से मोदी जी का जो फॉरेन विजिट्स पर हट गया और धीरे धीरे गुजरात मॉडल देश को बेचा गया और मोदी जी की इमेज पुरुष के रूप में पेश किया गया।
मैसेजिंग क्लियर को एक प्रो रिफॉर्म, प्रो मार्केट, एक डिसाइसिव रूलर दिखाओ जो हल कर देंगे। पेट्रोल सस्ता कर देंगे, रुपया चढ़ेगा, नौकरियां आएंगी। मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। मोदी जी को एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरह पेश किया गया जिस पर कॉर्पोरेट्स बेट कर सकते थे। जब कॉर्पोरेट मीडिया स्पेस में और करप्ट प्रैक्टिसेस काफी आम हो चुके थे। न्यूज़पेपर ओपनली पैसा लेकर इंफॉर्मेशन पब्लिश या ब्रॉडकास्ट इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट या इलेक्शन कैंडिडेट के फेवर में, लेकिन इसको डिस्गाइज कर देते थे एज न्यूज। इस पर सीनियर जर्नलिस्ट हुआ ठाकुर था। आइडेंटिकल आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स और हेडलाइन के साथ एक ही समय पर अलग अलग पब्लिशर्स ने पब्लिश किया, बायलाइन के साथ एक ही कंटेंट। और सीनियर जर्नलिस्ट ने प्रेस इलेक्शन कमिश्न ऑफ इंडिया को कंप्लेंट्स तक लॉन्च किए। लेकिन चीजें अभी अगर हम 11 साल पहले की मीडिया कवरेज, ब्रांड मोदी फुल एक्शन में दिखता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 2000 जर्मन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर सीमेंस सरकार पे अपनी उम्मीद लगा रहा है। आर्टिकल और एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री देश की इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, पाइपलाइंस को क्लियर करेंगे और डिसीजन मेकिंग को फास्ट करेंगे। एक बोर्ड मेंबर ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। हम नई उम्मीद के साथ देख रहे हैं। 2014 इलेक्शंस के रन अप में एक माहौल बनाया गया। कॉर्पोरेट्स क्लियरली वेट कर रहे थे प्रधानमंत्री बने और वो उसके फल खाए। 2001 शब्द बहुत सुनाई देता, पैरालिसिस। सिंह की सरकार पर बीजेपी ने हर तरफ से हमला किया। बीजेपी ने कहा कि इसने इंडिया को एक स्टैगफ्लेशन की ओर धकेल दिया है।